students, here now I'm going to describe you the class Urochordata. Urochordata, and one should be in your mind, Urochordata come first on earth later than the Cephalochordata, but for the video lecture of Cephalochordata was very short and the concept of Cephalochordata was very clear, very simple, so I made video first for Cephalochordata and then the Urochordata. Urochordata are very complicated than the Cephalochordata and need and take too longer time and require much time to explain you. So Urochordata video will come after the Cephalochordata, but it should be in your mind that Urochordata was the group of phylum Chordata come first on earth than the Cephalochordata. Listen carefully. Urochordata is the class of phylum subphylum Protochordata. So phylum Chordata, subphylum Protochordata and class Urochordata. And detail about Urochordata explain as I have told you the Protochordata. Means Urochordata, the word meaning of Urochordata is Uros means tail. Uros means tail and chorda means the sting like structure, means the rod or the notochord. It means chordate, key chordate character, that is notochord are found during the early embryonic stage and later it will remain in tail only. It means शुरुआत में जब ये बच्चे रहते हैं कौन यूरोकॉर्डेटा, तो पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड की रहता है अवेलेबल, लेकिन ये बड़े हो जाते हैं तो टेल में ही रह जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो एडल्ट होने तक खत्म हो जाते हैं, ठीक, टेल में रहते रहते वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. सो वाई देयर इज अ नीड टू प्लेस यूरोकॉर्डेटा इन फाइलम कॉर्डेटा. लिसन केयरफुली. एट लीस्ट एनी स्टेज देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स. अगर बॉडी में तुम्हारा, जैसे तुम्हारी बॉडी में क्या है, इंसानों जैसा पूरा चेहरा है, सब कुछ है, तो तुमको इंसान बोला जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर बाद में बंदर बन जाओ, कछुआ बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, रोबोट बन जाओ जादू से, तो तुम बाद वाली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान तो पैदा हुए थे. वैसे ही यूरोकॉर्डेटा में शुरुआती दौर में क्या रहता है, नोटोकॉर्ड. बाद में जब बड़ा हो जाता है तो नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है. और नोटोकॉर्ड शुरुआत में क्या रहता है, नाम देखो यूरोस, ये आएगा बहुत बार आएगा. यूरोस मीन्स बायोलॉजी में क्या होता है, टेल होता है. लेट्स चेक द अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द यूरोकॉर्डेटा. So first features is notochord found only in the larval stage. Notochord is found only in the larval stage. It means adult has lack of notochord. Listen, in larval stage the notochord found only in tail. Second features, adult has lack of notochord or devoid of notochord. Next one, the larva of this group is also known as tadpole. तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे ऑप्शन दे देगा द tadpole larva belong to frog, यूरोकॉर्डेटा, बोथ, नन ऑफ दीज. तो मारोगे फ्रॉग, नहीं, ये भी सही है. tadpole larva यूरोकॉर्डेटा में भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है. जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है. कौन, लार्वा, ठीक है. छोटे बच्चे रहते हैं तो बाइलेटरल होते हैं. बट द एडल्ट इज एसिमेट्रिकल. एडल्ट कैसा होता है इसका, एडल्ट में कोई सिमेट्री ही नहीं होती. कैसा होता है, एसिमेट्रिकल. ये आपको दिमाग में रखना है. तीसरी नेक्स्ट सबसे बड़ी बात बता दें, लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट इज फ्री लिविंग दैट इज मोटाइल, बट द एडल्ट इज sessile एज लाइक प्लांट. तो कभी कभी इसको प्लांट लोग प्लांटी किंगडम में प्लेस कर देते थे, लेकिन पता चला कि ये जब छोटा था तो तैर रहा था और बड़ा हुआ तो प्लांट की तरह से एक जगह क्या हो गया, रूटेड हो गया, ठीक है. लेकिन रूट वगैरह नहीं, रूटेड का मतलब फिक्स हो गया, एक जगह पे फिक्स हो गया. तो ये दिमाग में रखना है कि एडल्ट ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर सेसाइल एज लाइक प्लांट एंड लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेटा इज free living. Now next, the pharyngeal gill slits is common in both means the larva and
एडल्ट, छोटे बच्चे रहते हैं तब भी उसमें गिल्स होता है, और बड़ा हो जाता है एडल्ट होता है तब भी क्या होता है, गिल्स होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं बाकी बात होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, सीलोमेट होता है, ये सब तो कॉमन होता है. मैंने बताया था हायर ऑर्गेनिजम्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉमन कोऑर्डिनेट्स में लिखे हैं तो सब में वो कैटेगराइज हो जाएगा. अब आते हैं जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्रीशन, जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको आपको लर्न कर लेना है. एक्सक्रीशन, the excretion in protochordata and excretion in higher animals are totally different. In case of urochordata, the excretion occurs through a neural gland. तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, न्यूरल ग्लैंड इज रिलेटेड टू द ब्रेन बट इट इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ यूरोकॉर्डेटा. ठीक है. नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल. इट मीन्स it is the male and female characteristic features is actually found in the same kinds of body. Listen carefully. Reproduction, both sexual and asexual type, that is sexual and asexual type, and asexual by means of budding. Later I will describe you. External fertilization, it means male and female release their gametes outside from the water and there is need to fuse outside from the body. Now next, the next point related to the body of whole body of the urochordata, whole body of urochordata covered by well hard cellulose material, covered by the whole body of chordata, that is urochordata, is covered by hard cellulose material, and that cellulose material is known as tunicine. That hard material is known as tunicine. So the group of urochordata, also known as tunicata. Why the group of urochordata is known as tunicata? Because urochordata, body of urochordata covered by hard cellulose material. That hard cellulose material is known as tunicine, and due to the presence of tunicine throughout the body, the overall group has a specific name, tunicata. Now back to the next, that is example. The first example of urochordata is herdmania. Herdmania, listen carefully. It is also known as sea skirt. Sea skirt. स्कर्ट मीन्स होता है फाउंटेन, SQUIRT. देखो हर्डमनिया की जो बॉडी होती है ऐसे होती है. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है. हर्डमनिया की बॉडी ऐसे होती है. और पूरी बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी के भर ऊपर एक कवर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिसीन. ट्यूनिसीन कवर. लिसन, और ये ट्यूनिसीन का कवर जो होता है वो पूरे फाइलम में एक कॉमन सी बात है, ये पूरे ग्रुप में एक कॉमन सी बात है. ठीक है, ये हर्डमनिया का डायग्राम है, अभी मैंने यहाँ बनाया हर्डमनिया. ठीक है, इसको सी स्क्वाड के बोलते हैं. एक साइड से ये पानी को अंदर खींचता है, दूसरी साइड से ये बाहर फेंकता है. दैट्स वाई इट कॉल्ड सी स्क्वाड, बिकॉज द वाटर इंटर फ्रॉम वन साइड एंड लेटर इट विल एलिमिनेट आउटसाइड एज लाइक द फाउंटेन, सो कॉल्ड सी स्कर्ट. द अदर एग्जाम्पल इज डोलियोलम. यहां लिख दे रहा हूं डोलियोलम. Doliolum. Next example is salpa, and other example is acidia. So these are some example of the urochordata. If you want to write another example, that is the pyrosoma. So these are some common example of urochordata. So I hope your concept regarding urochordata and cephalochordata is clear. So here there is a problem because of a flash from the light, then there is need to cover the flashlight in order to overcome your problems. Let's cover the flashlight. So so you should note down your diagram. So I hope your concept regarding the cephalochordata, urochordata is clear. In next video lecture I will explain you the phylum Chordata, subphylum Vertebrata. Thank you.